हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और जो हम सीरीज कर रहे थे परसेंटेज की, जो चल रही थी हमारी, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा और करता ही जाऊंगा, करता रहूंगा। और मेरा मेन मोटो यही है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है सब्जेक्ट की, मैथ्स की, वो प्रॉब्लम तो मैं होने नहीं दूंगा। जो उन्होंने अभी कंटेंट मार्केट में चल रहा है कि सिर्फ वो पढ़ाना है, बच्चे का बेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाया है, को अगर मैथ्स पूरा पढ़ना है तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि भाई आपको तुरंत अभी यूं कुछ हो जाए मैथ्स में, तो आप यूं के लिए कहीं और देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो कि यूं कुछ होना है तो यहाँ पर यूं कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे कि हाँ भाई आपको यहाँ पर सीख करके जाना है तो जाना है। मैं भी ब्लंट बात करूंगा क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई कि भाई मैं गुच्चू पुच्चू करके बात नहीं कर पाऊंगा। जो बात है वो साफ है, वो साफ है। मैं भी देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि मैं प्यार प्यार से, ये ऐसे नहीं चल पाएगा। मेरा मेरा एक वे है पढ़ाने का, मैं उस वे से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा बुरा हूँ इन सारी चीजों में, तो बुरा हूँ। बात खत्म करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और बीच बीच में ज्ञान मेरी तरफ से आपकी तरफ बढ़ता रहेगा। क्या है क्वेश्चन? एक घन की भुजा की लंबाई को 10% से घटा दिया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब। अच्छा, ए क्यूब होता है तो मतलब ए इंटू ए और ये हो गया वॉल्यूम। भुजा की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है तो मतलब भुजा क्या थी, पहले 100 थी, आज 90 हो गई। पहले 100 थी, आज 90 हो गई। पहले 100 थी, आज 90 हो गई। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आयतन पहले 100 था, आज कितना होगा वो हमें बताना है। 100 से 100 कट जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो जीरो और एक और जीरो। ये अगर x की वैल्यू निकालेंगे, 9 इंटू 9 होता है 729, 729 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है, 72.9। पहले 100 था, आज 72.9 हो गया। कितना घट गया? 100 माइनस 72.9 मतलब 1। 9 में से 2 जाए 7, मतलब 27.1% इसका वैल्यूम जो है वो घट जाएगा अगर हम साइड को 10% से हटाएंगे। तो मेरा बहुत मामला साफ है भाई, मैं पढ़ाने का तरीका मेरा यही रहेगा। मैं सिंपल सी जो चीजें बता रहा हूँ आप करते जाओ। मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं लगेगा, पहली बात है। और सारे टेक्स्ट में कवर मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप ये पढ़ लो, दो क्वेश्चन आ गए, पीवाईक्यू कर लिया, हो गया। जब पीवाईक्यू करके क्या करोगे जब तुम क्वेश्चन ही पहली बार वहां देखोगे, जब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी परसेंटेज पे, तुम सवाल खाक लगा लोगे। कुछ नया क्वेश्चन आ गया तो तुम क्या करोगे वहां पर? तब तुम टाइप टाइप तब पढ़ा जाता है, क्वेश्चन का वेरिएशन या पीवाईक्यू तब सॉल्व किया जाता है जब आपके सारे कंसेप्ट आपने पढ़ लिया हो। आप पहले उस पर पूछ जाते हो तो फिर आपको समझ नहीं आता है, फिर आपका मैथ मैथ का अगर बेस ही नहीं रहेगा, अगर आप ये सारी चीज जानती नहीं तो वहां पर तो क्वेश्चन आप जल्दी लगा ही नहीं पाओगे। तो एक तरीका पकड़ के चलोगे तो सफल रहोगे। 10 तरीके के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, साफ सीधी सी बात है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक घन के आयतन में 72.8% की वृद्धि की जाती है तो इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, मतलब पहले 100 थी, आज 172.8 हो गई। इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 100 थी, घन की भुजाएं मतलब ए क्यूब, पिछले वाला सवाल का है ये। वैल्यूम इक्वल टू होता है ए क्यूब। पहले 100 थी, आज 100 बढ़ गई, मतलब 72.8 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 172.8 हो गई। मतलब समझ गए क्या हो गया? पहले 100 थी तो आज कितनी है? 72.8 बढ़ गई, मतलब 172.8% बढ़ गई। और वैल्यूम क्या होगा? इसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी भुजाएं एक्स बाई हंड्रेड और ये हो जाएंगी x/100। उसको कट आउट कर देंगे ऐसे। आपको भी पता है, साफ साफ दिख रही है चीजें। ये हो जाएगा 1728, ठीक है। और गुड़े 1000 इक्वल टू एक्स क्यूब। 1728 किसका? इसको ऐसे 3 लगा देंगे, किसका क्यूब है? 12 का है। और ये किसका है? 10 का है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 120। मतलब इसकी साइड कितने परसेंट से बढ़ गई? पहले 100 थी, आज 120 हो गई। मतलब इसकी साइड 20% से इसकी साइड बढ़ा दी गई है। ऐसे सवाल लगाओगे। मेरा मेथड पहले, अगर अगर ये सोचोगे ना सर 100 से कैसे ये कर दे रहे हैं, ये चीजें आपको अभी से नहीं समझ में आएंगी जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखोगे। पहला वीडियो देखोगे तभी समझ में आएंगी भाई सर ये 100 से कैसे कर दे रहे हैं आप। मैं 76 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मेरे सारे मेथड्स, इसी मेथड से मैंने अब तक सवाल सारे बताए हैं। लेकिन अगर आप पीछे की वीडियो देख करके नहीं आओगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। साफ सीधी सी बात है, ब्लंट चीज मैं बोलूंगा। पीछे की वीडियो देखोगे तब ये समझ में आएगा। और 76 क्वेश्चन कराना परसेंटेज में, और मैं बोल रहा हूँ 400 से प्लस क्वेश्चन है मेरे पास। किसी के पास इतने क्वेश्चंस नहीं है। और मैं बकैती करने यहाँ पर आया नहीं हूँ, जो बात है वो बात है। पढ़ना है,
तो होगा पेपर में सिलेक्शन, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, बात खत्म। मेरी फिलॉसफी साफ है। अगर तुम पे मेरे वीडियोस देखते हो, परसेंटेज का सवाल तुमसे ना लगे, तुम लेकर के आओगे मेरे पास, मैं बता दूंगा कि भाई ये है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देख लो, ये तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज की ये जो सीरीज है, ये सीरीज एक ऐसी ही चलाऊंगा, ये तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लेकर के आऊंगा। तो पहले इसको कंप्लीट करो, क्योंकि ये तुम्हारा तुमको आ ही नहीं रहा है, तुम उस सवाल को वहां पर लगा ही नहीं पाओगे, तो फिर क्या मतलब है। तो साफ सीरीज बात है भाई। मैं झूठ मूठ को तुम लोग को दिलासा नहीं देने वाला हूँ कि भाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक घन के आयतन 33.1% से बढ़ जाता है तो उसके भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरा क्वेश्चन सेम टाइप, लेकिन आएगा नहीं, मतलब बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। वैल्यूम इक्वल टू ए क्यूब होता है, ठीक है। वैल्यूम इक्वल टू ए हो गया, आप ऐसे लिखते हो। घन का आयतन 33.1% बढ़ जाता है, मतलब पहले आयतन 100 था, आज 133.1 है। 100 से 33 बढ़ गया, तो 133.1% हो गया। ओके, तो इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 से एक्स बढ़ गया, 100 से एक्स बढ़ गया, 100 से एक्स बढ़ गया, 100 से 100 कट आउट हो जाएगा। इधर आ जाएगा 131 इंटू, अरे एक जीरो यहाँ से, चार जीरो है, एक जीरो 10 को उड़ा देगा, तीन जीरो बचेगा, तो 1331 गुणे 1000 हो जाएगा। और ये इधर एक्स क्यूब था, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ये थ्री इधर आ गया। ये किसका है? 11 का है। ये किसका है? 10 का है। कितना आंसर आ गया? 110। कितनी साइड बढ़ गई? 100 से 110 हो गई, मतलब 10% का इसमें इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे सवाल लगाना है सर आपको। जब आप ये सोच रहे हो कि कैसे लगेगा, तो ऐसे लगाना है। अगर ऐसे लगा पाओगे, तेज लगेगा, बहुत तेज लगेगा, लेकिन लगाना तो आपको पड़ेगा ना। पेपर आएगा तो मुझे नहीं लगाना, मैं तो यहाँ पे लगा के बता दूंगा। फिर लोग पूछते हैं कि लग नहीं रहा है क्वेश्चन, लगेगा ना, लगाओगे तो लगेगा, क्यों नहीं। क्वेश्चन को देखो, अच्छे से समझो, इसी वजह से क्वेश्चन करा रहा हूँ कि लगे आपसे, और ना मतलब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है। क्या है? एक बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 50% घट जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेलन सिलेंडर को कहते हैं, उसका वैल्यूम, फाइंड इट्स वैल्यूम। तो वैल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या 40% से बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ जाती है, तो रेडियस ऐसे लिख दोगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 22/7 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है। पहले 100 था, आज कितना होगा हमें बताना है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें बताना है। रेडियस 40% बढ़ गया, मतलब 100 से 140 हो गया, 100 से 140 हो गया। और हाइट जो है 50% घट गई, मतलब 100 से 50 हो गई। 100 से 100 कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा, ये 5 से 2 कट जाएगा, 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 98 हो गया, मतलब 100 से 98, मतलब वैल्यूम 2% से कम हो गया। वैल्यू में 2% की कमी आ गई। तो ये कर पाओगे तो कर पाओगे, वरना रहने दो भाई। ये कर पाओगे तो कर पाओगे, वरना रहने दो। ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने बहुत आसान तरीका बताया, एक फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन बताया हूँ, 78 क्वेश्चन एक फॉर्मूले से बताया हूँ। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देख जाओगे, तब समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया हूँ मैं। वरना इस तरीके से तो बात मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि 78 क्वेश्चनों का एक्सपीरियंस जो बच्चा शुरू से पढ़ेगा उससे होगा ना, कि उस बंदे को जो पढ़ ही नहीं रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, देख लो भाई लोग। द रेडियस सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%, एट साइड डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन द वैल्यूम। वैल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैल्यूम इक्वल टू सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या प्रभाव पड़ेगा? वैल्यूम पहले 100 था, एक्स में आज निकालना है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। त्रिज्या 20% से बढ़ा दी गई, मतलब 100 से 120, आर स्क्वायर है, मतलब दो बार त्रिज्या बढ़ेगी, 100 से 120। और हाइट क्या किया गया? 10% से घटा दिया गया, मतलब 100 से 90 हो गए। 100 से 100 कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये कट गया, दो छक 12, दो पचे 10, 12×6 = 72, हुए 9/5, 9×2 = 18, 64 बढ़ेगी, मतलब 5 एकम 5, 5×10 = 9, 45, 5×30, 129.6 हो गई, मतलब 100 से 129.6, मतलब 29.6% से
इसका वैल्यूम बढ़ गया है। तो ये तो तरीका है मेरा पढ़ाने का भाई, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ये चाहता हूँ कि मैं एक मेथड सीखूं और उस मेथड को अप्लाई करना सीखूं। 79 सवाल एक मेथड से बताया मैंने, ये चीज़ है। ये कोई नहीं कर पाएगा एक मेथड से बताने का तरीका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल क्या है? एक बेलन की त्रिज्या को 13% से बढ़ा दिया जाता है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब हाइट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बस पहले भी सो था। मतलब क्या है, वैल्यूम देखो, वैल्यूम पाई आर स्क्वायर है। वैल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैल्यूम पहले 100 था, आज 100 है। पाई कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू पाई बटा 60 है। ये रेडियस को 13% से बढ़ा दिया गया, मतलब 100 से 113, 100 से 113। हाइट तो कोई बात नहीं किया, मतलब हाइट पहले भी 100 थी और आज भी 100 है। इसको काट के 1 कर देंगे, ये ऐसे कट जाएगा। अब दिक्कत आएगी भाई, 113 का हम करें क्या? 113 गुण 113 तो करते रह जाएंगे। कर भी सकते हैं वैसे, करने का अगर मन हो तो। इसका एक सक्सेसिव फॉर्मूला भी होता है। अगर पीछे की वीडियो आपने देख रखी है तो आपको मैंने बताया है, x+y+xy/100 ये होता है, अगर ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना चाहते हैं आप तो 13+13 + 13 गुणे 13 बटा 100, 26 प्लस 1.69, मतलब 27.69। इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, सेम वही आएगा, देख लीजिएगा। 113 गुणे 113, 9 3 3 1 1 3। सीधा ले लेता हूँ, 3 1 1, 9 3 3 6, 3 3 6 7, 1 1 2, तो ये हो जाएगा 1। सेम आ रहा है भाई ना, 127.69, क्योंकि पॉइंट भी लग जाएगा क्योंकि भाई 100 भी है। तो 100 से 127.69 हो गया, मतलब कितना हो गया? 27.69 का इंक्रीज हो गया। ये है क्वेश्चन। तो इस तरीके से लगाना चाहोगे तो लगा लोगे, बकैती करोगे तो नहीं लगा पाओगे। एंड कमेंट भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम तुम्हें समझ में ना आ रही हो तो। ठीक है, तो ज़्यादातर ये तरीका अगर करोगे तो क्वेश्चन लगेंगे भी। मैं प्रेम से पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में वो आ गया भाई कि मैं विद्रोही हो चुका हूँ, क्योंकि सही चीज़ें पढ़ाता हूँ प्रेम से तो लोग पढ़ते नहीं हैं। तो मुझे लगा कि भाई एक जो चीज़ें हैं जैसी हैं मुझे वैसी ही रखनी चाहिए, rather than being too polite। सब कुछ देने के बाद पोलाइट क्यों होना, मजबूत। तो हमें मजबूत अपने स्टेटमेंट भी रखने चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या है? एक बेलन की त्रिज्या 20% से बढ़ा दिया जाता है और उसका आयतन 28% घट जाता है, तो इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन 28% से घटा दिया जाता है, मतलब आयतन वैल पाई आर स्क्वायर एस होता है ना, पाई आर स्क्वायर एस इक्वल टू वैल्यूम। वैल्यूम कितना हो गया? वैल्यूम घट गया भैया, 100 से 72 हो गया, क्योंकि 28% घट गया तो 72 हो गए। 28% घट गया मतलब 100 से 28% घट गया मतलब कितना बचा? 72। 100 में से 28 घटा देंगे तो 72 हो जाएगा, इतना तो आता ही होगा। रेडियस जो है, 2 बार रेडियस है, ये कांस्टेंट है। रेडियस 2 बार है, मतलब 100 से एक बार 120 कर दी गई, फिर 100 से 120 कर दी गई। अब पूछा गया कि इसकी हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाइट को एक्स मांगेंगे, 100 100 100, ये 0। ठीक है, 12×6 = 72, 6×2 = 12, ये हो गया 50। अब ये 50 हो गया भैया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये इधर चला जाएगा, एक है इधर तो एक हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 50। मतलब हाइट कितनी कम हो गई? 100 से 50 हो गई, मतलब 50% हाइट कम हो गई इसकी। ये इसका सोल्यूशन है। तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज में चला रहा हूँ, इसको आप देखिए सर, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। बहुत लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि भाई क्या है यार, 6 सब्सक्राइबर के साथ इतना उछल रहा है। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो वो समझ सकता है। बाई डिफॉल्ट भाई मैं ऐसे पढ़ाऊंगा भी अब। मुझे समझ में आ गया है कि पढ़ाओ तो चपक कर पढ़ाओ। अब 6 से मुझे फर्क नहीं पड़ना है, 14 से पढ़ने पड़ना है, व्यू से नहीं पढ़ना। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, बात खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ कोन इज इंक्रीज बाई 20%, वैल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये होता है वैल्यूम ऑफ कोन। ये कौन होता है ना, जो टोपी पहनते हैं बर्थडे पर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये टोपी पहनते हैं, वो टोपी पहना जाता है टोपी पहनाने के लिए। तो क्या बोला गया है कि रेडियस ऑफ कोन इज इंक्रीज बाई 20%। ये तो फिक्स है, पाई भी फिक्स है, रेडियस जो है पाई भी फिक्स है। तो 1/3 पाई का कौन मतलब नहीं है? चलिए,
फाइंड द इफेक्ट्स ऑन वैल्यूम, वैल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेडियस कितना बढ़ गया भैया, रेडियस बढ़ गया 20%, मतलब 120 बटा 100, 100 से 120 हो गया। एंड इट्स हाइट इंक्रीज बाई 50%, मतलब 150 बटा, सॉरी 120 बटा 100 फिर होगा क्योंकि रेडियस 2 बार है यहाँ पर हाइट 150 बटा 100 हो गया। पहले वैल्यूम 100 था, आज का वैल्यू हमें निकालना है। जो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 12 छक्का 72, 72 तिहाई 216, 100 से 216 हो गया, मतलब 116% इसका वैल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ये होता है सवाल और ये होता है पढ़ाने का तरीका, एक सवाल एक तरीका, उड़ाते जाओ सब कुछ। ये मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ। जो लोग होंगे वो कोरिलेट कर पाएंगे, पर पहले की वीडियो नहीं देखोगे तो मैं 82वें क्वेश्चन को आपको नहीं समझा सकता हूँ, सिंपल सी बात है। पहला देख करके आओ, 82वां समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक गोले की त्रिज्या को 30% से बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। सही बता रहा हूँ क्या, 2/3 होता है भाई, अर्ध बोला ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है क्योंकि गोला है, ठीक है, आयतन। इसमें क्यूब आर जो है 3 बार आ रहा है, ये फिक्स है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ये फिक्स है सर, ये फिक्स है, इसको उड़ा देंगे। वैल्यूम डिपेंड डायरेक्टली करेगा आर क्यूब पर। वैल्यूम पहले 100 था, आज का वैल्यूम हमें निकालना है। 100 से 130% बढ़ा दिया गया, 100 से 130% कर दिया गया, 100 से 130% कर दिया गया, 100 से 100 उड़ गया, ये जीरो से ये जीरो उड़ गया, ये जीरो से ये। 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब जो आपका होता है 2197, 2197 बटा 100, ये हो गया 219.7, मतलब 100 से 219.7 हो गया, मतलब 119.7 की वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये होगा इसका आंसर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर मोर अपडेट वॉच प्रीवियस वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख करके आए हो तो मैं बोलूंगा पीछे की वीडियो आप 83 क्वेश्चन तक देख करके आओ, तब आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।